गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का ये पार्ट है पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक टॉपिक जो है, एक पार्ट इसमें आया हुआ है और उसमें हम लोगों ने फैक्ट्स के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से 49 तक देखे हैं। और ये पार्ट 2 है, इसमें पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं लेखक, जो कि PY के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 से 114 तक, अर्थात 50 से 114 तक के क्वेश्चनों को हम लोग ये लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसमें लगभग में PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं 200 प्लस, तो वही सोच रहे हैं कि 50-50 करके लगभग में ये 4 वीडियो में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके विभिन्न एग्जामों में ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और पूछे गए हैं। तो इसको देख लेते हैं। भारतीय इतिहास का टॉपिक है या आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत जब आधुनिक भारत कंप्लीट होता है तो उसमें एक टॉपिक है पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो उसमें हम लोग देखते हैं। वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग लगभग में 54 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 49 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। अब जो है इसमें कवर करेंगे हम लोग 51 से। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो सूची जो फर्स्ट आपका है उसमें लेखक दिया हुआ है और सूची सेकंड में पुस्तक दिया हुआ है। तो कौन सा लेखक किस पुस्तक को लिखा है ये हमें मैच करना है। जैसे राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी, दिलीप मुखर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी, SN बनर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी और महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इसी को इधर पुस्तक दी हुई है सूची सेकंड में, मैच कराना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो पुस्तक लिखी वो इंडिया डिवाइडेड, बहुत बार पूछी गई है ये पुस्तक। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। दिलीप मुखर्जी ने जो है लिखा है, ये लिखा है टेपरिस्ट जो पुस्तक है ये दिलीप मुखर्जी की पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। और एस एन बनर्जी की जो पुस्तक है वो नेशन इन मेकिंग जो पुस्तक है उसको लिखा है किसने, SN बनर्जी ने। और महात्मा गांधी ने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है, ये कई बार पूछी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन सही होगा वो 2, 4, 1 और 3, अर्थात राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही है। 2, 4, 1, 3। 50 नंबर ये क्वेश्चन था और इसमें भी देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, दिलीप मुखर्जी ने टेरिस्ट जो पुस्तक है वो दिलीप मुखर्जी की है, SN बनर्जी ने लिखा है नेशन इन मेकिंग और महात्मा गांधी ने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए DP मिश्र ने लिविंग इन एरा जो पुस्तक है वो DP मिश्र की पुस्तक है। तो ये पहला वाला ही इसमें जो है सही है। और इंडिया डिवाइडेड ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक नहीं है। भारत की खोज ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक नहीं है। और फ्रीडम एट मिडनाइट ये तीनों जो है B, C और D ये तीनों गलत है। बाकी DP मिश्र ने लिखा है लिविंग इन एरा। भारत की खोज है जिसे कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू ने। और इंडिया डिवाइडेड की जो रचना है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की है। और फ्रीडम एट मिडनाइट की जो रचना है वो लैरी कॉलिंस योम डोमिनियन लेप्रियर ने लिखा है। साथ ही साथ लिविंग इन एरा की जो रचना है वो DP मिश्र ने लिखा है। अतः ये वाला जो विकल्प है वह सही है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड बहुत बार पूछा गया है, पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो राइट ऑप्शन 52 का B विकल्प होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक
फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के जो लेखक हैं वो कौन है? तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के जो लेखक हैं वो श्री अरविंदो है, अर्थात राइट ऑप्शन 53 नंबर का बी विकल्प सही होगा, श्री अरविंदो। अरविंद घोष कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, योगी और राष्ट्रवादी भी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। श्री अरविंदो की बृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख शामिल हैं। इनकी कृतियां हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और एसेस ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन और कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेस और द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल्स, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, ये लिजेट एंड द सिंबल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा और द मदर आदि इनकी जो है अरविंद घोष की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? तो बहुविवाह नामक जो पुस्तक लिखी थी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये पुस्तक है। तो बहुविवाह ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रचना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में और मृत्यु 1891 में हुई। 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा का पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया और उन्हीं के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इन्होंने बहुविवाह तथा बाल विवाहेर दोष नामक पुस्तकें भी लिखी। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि कोट पर आधारित है और कह रहा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। तो सूची फर्स्ट में एक तरफ लेखक दिया हुआ है और सूची सेकंड में रचनाएं दी हुई हैं, कृति दी हुई हैं। अर्थात बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सी रचना की? तो बंकिम चंद्र जो चटर्जी की रचना है वो देवी चौधरानी जो रचना है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। दीनबंधु मित्र ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो जो नील दर्पण है, नील दर्पण की जो रचना है ये दीनबंधु मित्र की है। और साथ ही साथ जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद की जो रचना है वो रचना है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी की जो रचना है वो प्रेमचंद की है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2, 3 और 1, 2, 3, 1 ये राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प आता है। 2, 3, 1 53 नंबर का 55 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। लिखा हुआ है कि नील दर्पण जो कि नील विद्रोह पर आधारित है। ये 1858 से 1859 ईस्वी में दीनबंधु मित्र के द्वारा बांग्ला में लिखा गया था। एक नाट्यकृत है। और बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास देवी चौधरानी जो कि 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद द्वारा हिंदी में लिखित कहानी है। उर्दू में इस कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की जो है रचना है। आगे कह रहा है कि चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वो देवकीनंदन खत्री जी हैं। यानी राइट ऑप्शन 56 का डी विकल्प सही है, देवकीनंदन खत्री। 57 नंबर क्वेश्चन फिर इसी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। और इसमें दिया हुआ है सूची फर्स्ट में जो है लेखक दिया हुआ है और सूची सेकंड में दिया हुआ है इनकी रचनाएं। तो इसमें कह रहा है कि अमृतलाल नागर ने कौन सी रचना लिखी? तो इन्होंने लिखी है अमृत और विष। अमृत से अमृतलाल नागर अर्थात अमृत और विष लिखा है अमृतलाल नागर ने। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है चितंबरा की जो रचना है ये सुमित्रानंदन पंत की है। और शरत चंद्र चटर्जी ने लिखा देवदास की जो रचना है वो शरत चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है। गीत गोविंद कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 और 4, 1, 2 अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है। 3, 4, 1, 2। उसके बाद अमृतलाल नागर, अमृत और विष, सुमित्रानंदन पंत, चितंबरा, शरत चंद्र चटर्जी, देवदास, जयदेव ने लिखा गीत गोविंद। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक
दास कैपिटल बहुत बार पूछी गई है ये पुस्तक, तो दास कैपिटल लिखी गई। दास कैपिटल को किसने लिखा था? दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, यानी 58 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपने विशिष्ट आशावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ तथा द्वितीय एवं तृतीय खंड का संपादन तथा प्रकाशन उनके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजल के द्वारा किया गया। देखिए, लेखक और पुस्तक से रिलेटेड लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रसिद्ध रचनाओं से लेकर के। तो अगर ये 2-3 वीडियो में आ जाएगा तो आपके लगभग में सभी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन M.N. राय उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो M.N. राय की जो उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी वो थी वैनगार्ड जो थी, ये M.N. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी। और M.N. राय द्वारा जो है ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य में भी ये शामिल थे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तक में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है आनंद मठ को, अर्थात राइट ऑप्शन 60 नंबर का बी विकल्प सही है, आनंद मठ। इसमें कह रहा है कि आनंद मठ जो पुस्तक है का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। और बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं, इन्होंने 1838 से 1894 में 1838 में इनका जन्म हुआ, 1894 में इनकी मृत्यु हुई। ने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखी और इन्होंने जो है अपने प्रसिद्ध गीत, जो इनका प्रसिद्ध गीत है वंदे मातरम की रचना की थी, जिसे बाद में इन्होंने अपने जो है सुचर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1861 से 1941 में की थी और सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो दयानंद सरस्वती ने इसको लिखा था 1824-83 की मध्य। गीता रहस्य जो कि बाल गंगाधर तिलक की रचना है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। अगला 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, अर्थात राइट ऑप्शन 61 का डी विकल्प सही है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? तो बंगाली देशभक्ति की जो बाइबल मानी जाती है वो आनंद मठ मानी जाती है, अर्थात राइट ऑप्शन 62 का बी विकल्प सही है, आनंद मठ। इसमें कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल माना जाता है। इस पुस्तक का कथानक सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 से 1800 पर अधिकृत है और हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम की इसी ग्रंथ में संकलित है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कह रहा वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की थी वो अंकित है। तो ये है आनंद मठ दोस्तों, यानी राइट ऑप्शन 63 का ए विकल्प है, आनंद मठ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि कोट पर आधारित है और ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें कह रहा है कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया, ये गलत है, अर्थात फर्स्ट नंबर सही है और सेकंड नंबर सही है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है केवल, तो राइट ऑप्शन ए विकल्प सही होगा, केवल 1 और 2 सही है। 64 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी चोंगढया के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसके रचयिता हैं केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट ने राजस्थान के कवि हैं और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने चेतावनी चोंगढया जो है लिखी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो है मूल रूप में लिखी थी,
तो महात्मा गांधी ने अपनी जो आत्मकथा है वो मूल रूप में गुजराती भाषा में लिखी थी, अर्थात राइट ऑप्शन 66 का सी विकल्प सही है, गुजराती। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के साथ प्रयोग अर्थात माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ के जो लेखक हैं वो कौन है, तो इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं, यानी राइट ऑप्शन 67 का डी विकल्प सही है, महात्मा गांधी। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी, तो हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी जी के द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। 68 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, गुजराती। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वह लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे और जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में एम के गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी, तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी थी वो 1909 में लिखी थी, यानी राइट ऑप्शन 69 का भी विकल्प सही है, 1909। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो प्रसिद्ध कृति है वो कौन सी है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो प्रसिद्ध कृति है वो है भारत दूरदशा। कई बार पूछा गया है, भारत दूरदशा ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है। भारत दूरदशा 19वीं शताब्दी की सुप्रसिद्ध हिंदी रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित एक नाटक है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा ये नाटक किसने लिखा है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक है इसको लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, यानी राइट ऑप्शन 71 का डी विकल्प सही है, अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे, तो सुब्रमण्यम भारती जो है यह तमिल भाषा के कवि थे, यानी राइट ऑप्शन 72 का बी विकल्प सही है, महाकवि सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। इनके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भारती के जो लेखक हैं वो कौन है, तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यानी राइट ऑप्शन 73 का जो है सी विकल्प सही है, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं पंचवटी हैं, साकेत हैं, यशोधरा है और जयद्रथ वध इत्यादि ये रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी, तो ये प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त जी को, यानी राइट ऑप्शन 74 का ए विकल्प सही है, मैथिली शरण गुप्त। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है, ये आपको बताना है। नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक है, ये सही है। बी कह रहा है घासीराम कोतवाल नामक नाटक के जो लेखक हैं उनका नाम है विजय तेंदुलकर, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित है, तो ये गलत है। डी कह रहा है उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था, तो ये डी वाला भी सही है, यानी राइट ऑप्शन जो सही नहीं है वो आपका सी विकल्प सही है। और आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इसमें नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक नवाब ये बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था, बाकी शेष विकल्प सही है। 76 नंबर कह रहा है कि संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे, तो संघर्ष की ओर जो पुस्तक के लेखक थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे, अर्थात राइट ऑप्शन 76 का सी विकल्प सही है। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं और जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान जेल में इन्होंने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखी थी, जिन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यही नहीं, वर्ष 1942 में वह भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेजेंट डायरी पुस्तक किसने लिखी, तो प्रेजेंट डायरी जो पुस्तक है उसको जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया था, यानी 77 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, जयप्रकाश नारायण।
78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है इसको E.M. फोरेस्टर ने लिखा था। अर्थात राइट ऑप्शन 78 का सी विकल्प सही है। भारत में 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन एवं ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि में E.M. फोरेस्टर द्वारा ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास लिखा गया था। 78 नंबर के बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो बिपिन चंद्रा जी हैं। अर्थात राइट ऑप्शन 79 का डी विकल्प सही है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्रा जी हैं। तो राइट ऑप्शन 79 का जो है डी विकल्प सही है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके लेखक बिपिन चंद्रा जी हैं। यानी राइट ऑप्शन 80 का बी विकल्प सही है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसके लेखक हैं बिपिन चंद्रा जी। राइट ऑप्शन 81 का डी विकल्प सही है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया और इकोनॉमिक्स पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप, जो कि 1880 से 1905 के बीच प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है इतिहासकार हैं। और आगे कह रहा है 82 नंबर क्वेश्चन कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक इसके लेखक हैं। तो राइट ऑप्शन 82 का ए विकल्प सही है। पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज के जो लेखक हैं प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया जो पुस्तक है वो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। यानी राइट ऑप्शन 83 का ए विकल्प सही है, कैथरीन मेयो। मदर इंडिया नामक जो पुस्तक है वो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, बिपिन चंद्र पाल ने मेरे जीवन और समय की यादें 2 खंडों में ये नामक पुस्तकें लिखी गई थी। 84 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वह आपका आधारित है जो है सूची पर, यानी मैचिंग पर आधारित है। सूची फर्स्ट में पुस्तकें दी हुई हैं, सूची सेकंड में लेखक दिया हुआ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये पुस्तक लिखा है, ये पुस्तक लिखा विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा। तो राइट ऑप्शन यानी ए का हो जाएगा 4। और उसके बाद आनंद मठ, जानते हैं आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, यानी बी का 3 हो गया। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है ये श्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया। और साधना जो पुस्तक है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। तो इस हिसाब से देखा जाए 4, 3, 2, 1 यानी राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है। 4, 3, 2 और 1। 84 नंबर के बाद में 85 नंबर हम लोग देखते हैं। उससे पहले लिखा हुआ है द फर्स्ट डिवाइन इन द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी और लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो साधना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत जो लिखा है वो लिखा है श्यामलाल पार्षद के जी के द्वारा। अर्थात झंडा गीत के जो लेखक हैं वो श्यामलाल पार्षद जी हैं। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा की जो रचना है वो श्यामलाल पार्षद को प्राप्त है। राइट ऑप्शन 85 का डी विकल्प सही है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के ध्वज जो गीत है झंडा गान के जो रचयिता थे वो कौन थे? तो ये इसके रचयिता थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। राइट ऑप्शन 86 का सी विकल्प। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो राष्ट्रगीत ए मेरे वतन के लोगों जो लिखा गया है ये लिखा गया है प्रदीप के द्वारा। प्रदीप के द्वारा ये मेरे वतन के लोगों
जो है लिखा गया है। ये मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्ति गीत है। इसके रचयिता कवि प्रदीप हैं। उज्जैन में जन्मे कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था, जिन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, और भारत के किस स्थान से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है पंजाब से। अर्थात राइट ऑप्शन 88 का सी विकल्प सही है, पंजाब। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1887 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में हुआ, उर्दू के प्रख्यात शायर तथा पेशे से वकील इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत इन्होंने ही लिखा था, किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए थे। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है, तो ये रचना की है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। यानी राइट ऑप्शन 89 का सी विकल्प सही है, मोहम्मद इकबाल। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति अपनी रचना में जो है किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी मोहम्मद इकबाल ने। यानी राइट ऑप्शन 90 का बी विकल्प सही है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का ही भाग है। तो राइट ऑप्शन 90 का बी विकल्प सही है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया फिरंगिया लिखने वाले जो कवि थे उनका क्या नाम था, तो फिरंगिया लिखा था कवि का क्या नाम था, ये था मनोरंजन पर आधारित थी। अर्थात 91 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भोजपुरी कविता फिरंगिया के जो लेखक हैं वो मनोरंजन प्रसाद सिंह थे। इस कविता पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था। 91 नंबर के बाद 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी, यानी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये भगत सिंह के द्वारा लिखी गई थी। राइट ऑप्शन 92 का बी विकल्प सही है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक पुस्तक के लेखक भगत सिंह थे। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, तो यह गीत किसने लिखा था, यह गीत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अर्थात 93 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। कह रहा अमार सोनार बांग्ला गीत की जो रचना है वो 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस गीत का संगीत जो है गगन हरका रा के गीत अमी कोढ़े पावो तारे से प्रेरित था। इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को वर्ष 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया। इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सईद अली एहसान ने किया था। उल्लेखनीय है कि अरविंद टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की। ये विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों में राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई हैं। और 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन गण मन की रचना किसने की, तो जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अर्थात राइट ऑप्शन 94 का सी विकल्प सही है। आगे 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना निम्नलिखित में से इसके लेखक कौन है, तो जो गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो कविता है इसके संग्रह करता है सरोजिनी नायडू। राइट ऑप्शन 95 का सी विकल्प सही है, सरोजिनी नायडू। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत का सॉन्ग फ्रॉम पिजन से संबंध है, तो ये संबंध है मोहनदास करमचंद गांधी। अर्थात राइट ऑप्शन 96 का सी विकल्प सही है। इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में रहते समय प्राचीन भारतीय गीतों का अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम पिजन शीर्षक से किया था। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं गुरुमुख निहाल सिंह। यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है, गुरुमुख निहाल सिंह। 97 नंबर के बाद
देखते हैं, कह रहा है लैंड मार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरमुख निहाल सिंह है। यह वर्ष 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल भी रहे। ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल ये रहे हैं जो है गुरमुख निहाल सिंह। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के जो संपादक थे वो कौन थे? तो इसके जो संपादक थे वो GN नटेशन थे, अर्थात राइट ऑप्शन 98 नंबर का ए विकल्प सही है, GN नटेशन। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस 1935 के संपादक GN नटेशन थे। ये पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसके पहले भाग में 1885 से 1910 तक, दूसरे भाग में 1911 से 1934 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण संकलित थे। और 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कई बार पूछी गई है, ये लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसको लिखा था जो है इन्होंने अहमदनगर फोर्ट जेल में, अर्थात राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, अहमदनगर फोर्ट जेल में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। 100 नंबर क्वेश्चन ये जो है उस पे आधारित है, मैचिंग पे आधारित है, तो इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। लेडी कैथरीन मेयो के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ये लिखी गई थी मदर इंडिया, भी हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो मदर इंडिया पुस्तक लिखा था लेडी कैथरीन मेयो। दूसरा है लैरी कॉलिंग एंड डोमिनिक लेपियरे, ये पुस्तक जो है इन्होंने क्या लिखा? तो इन्होंने जो है लिखा है फ्रीडम एंड मिडनाइट ने जो है ये लैरी कॉलिंस एंड डोमिनियन लेपेरे ने लिखा है। और राम मनोहर लोहिया की जो ये पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है राम मनोहर लोहिया की, कई बार पूछी गई है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा है वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 100 नंबर का पहला क्वेश्चन सही है, 2, 1, 4 और 3। 100 का ए विकल्प सही है, इसमें लिखा है लेडी कैथरीन मेयो के द्वारा मदर इंडिया लिखा गया, लैरी कॉलिंस एंड डोमिनियन लेपेरे के द्वारा फ्रीडम एंड मिडनाइट लिखा गया, राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन लिखा गया, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की खोज लिखी गई। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध रचना है, तो 101 का राइट ऑप्शन डी विकल्प से जवाहरलाल नेहरू। आगे 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंदी जीवन, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बंदी जीवन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिंद्र सान्याल, अर्थात राइट ऑप्शन डी विकल्प सही 102 का सचिंद्र सान्याल। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सान्याल थे। इनकी जो पुस्तक है वो बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध पाठ्य पुस्तक के समान थे। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो लैरी कॉलिंस एंड द डोमिनियन लेपियरे हैं, अर्थात राइट ऑप्शन 103 का ए विकल्प सही है। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे थे, और माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय भी थे। इन्होंने 3 जून प्लान प्रस्तुत किया था जिसके तहत भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट 104 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 एंड 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी WH सिलीमैन के द्वारा, अर्थात ये जो रचना है ये WH सिलीमैन, अर्थात 104 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है। WH सिलीमैन ने भारत में एक ब्रिटिश प्रशासक थे, इन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 एंड 50 रिपोर्ट सिलीमैन के द्वारा ही लिखी गई थी, जिसका 2 भागों में लंदन में से प्रकाशन हुआ था। 105 नंबर कह रहा है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार ये पूछी गई है। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये पुस्तक लिखा था BD सावरकर के द्वारा, तो राइट ऑप्शन 105 का सी विकल्प सही है BD सावरकर।
और आगे कह रहा है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो लेखक हैं बी.डी. सावरकर हैं। इन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, जबकि आर.सी. मजूमदार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते थे। आगे 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि ये भी मैचिंग पर आधारित है। एक तरफ लेखक दिया हुआ है, दूसरी तरफ पुस्तक दिया हुआ है, तो अब लेखक को पुस्तक से मैच कराना है। इसमें हम लोग देखते हैं कि लेखक और पुस्तक, अर्थात इसमें जो है आर.सी. दत्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, ये लिखी गई थी द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया और अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। तो ए का हो गया 2 से। और जे.आर. मैकलेन ने जो लिखा था, ये लिखा था इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। और बी.एन. गांगुली की जो पुस्तक है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट 19th सेंचुरी परफेक्टिव्स। तो ये जो है बी.एन. गांगुली की रचना है। तो सी का हो गया फर्स्ट से। विपिन चंद्रा की जो पुस्तक है वो है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया। ये विपिन चंद्रा की प्रसिद्ध पुस्तक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 3 1 4 2 3 1 4 ए विकल्प में सही है। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही होगा, 2 3 1 4। आगे हम लोग देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो एम विश्वेश्वरैया जी हैं। राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है 107 का। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक जो है वर्ष 1936 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। तो 107 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रूट्स ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन हैं। तो इसके लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस। अर्थात 108 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, द रूट्स जो है रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के जो लेखक हैं वो W.A. फेयर सर्विस थे। अगला 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता, एक पुस्तक है भारत की दूसरी स्वतंत्रता, इसके लेखक कौन है। तो भारत की दूसरी स्वतंत्रता के जो लेखक हैं वो हैं इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, स्टार लगा हुआ है। इसमें कह रहा है जेपी आंदोलन, आपातकाल और भारत की दुर्दशा स्वतंत्रता, ये नामक पुस्तक जो है जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई थी। जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई थी। और किसने लिखा, ये लेखक इसके हैं M.G. देवा सहायाम, M.G. देवा सहायाम, जो कि इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसमें जो है स्टार लगा हुआ है। और 110 नंबर क्वेश्चन ये मैचिंग पर आधारित है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके लेखक, एक तरफ जो है लेखक दिया हुआ, एक तरफ उनकी प्रसिद्ध रचना दी हुई है। जैसे प्रिय प्रवास किसने लिखा, तो प्रिय प्रवास लिखा था जो है ये लिखा है अयोध्या प्रसाद या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जिसे कहते हैं प्रिय प्रवास। तो इसकी जो रचना है वो अयोध्या प्रसाद के द्वारा है। गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना, प्रसिद्ध रचना है। और जो है ये आपका बचा क्या है, एटर्नल इंडिया जो है ये लिखा था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और शाहनामा के लेखक फिरदौसी जी हैं। तो इस हिसाब से 2 3 1 और 4 यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प इसका सही है। इसमें लिखा है कि प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई थी। और गबन मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। एटर्नल इंडिया ये इंदिरा गांधी का है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था। राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। और 111 नंबर भी मैचिंग पर ही आधारित है, क्योंकि इसमें एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है और एक तरफ जो है लेखक दिया हुआ है। तो इसमें एक तरफ पुस्तक दिया है और एक तरफ लेखक दिया हुआ है। पुस्तक को लेखक से मिलान करना है। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये पुस्तक किसने लिखा है, तो इसको लिखा है नीरज सिंह चौधरी जी के द्वारा। और इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, इस पुस्तक को लिखा था किसने, बी.एस. नायपाल जी के द्वारा लिखी गई है। और कन्फ्रेशन ऑफ ये लवर ये लिखा है जो है
मुल्कराज आनंद की रचना है, और द इंग्लिश टीचर ये लिखा है आर के नारायण। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका बी विकल्प सही है, अर्थात 2, 4, 1 और 3। अब बी विकल्प में इसमें हम लोग थोड़ा और देख ले रहे हैं कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया ये नीदरसी चौधरी की रचना है, और इंडिया ये उंडेड सिविलाइजेशन बी.एस. नायपाल की रचना है, और कन्फेशंस ऑफ ए लवर ये मुल्कराज आनंद की है, और द इंग्लिश टीचर ये आर के नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। आगे 112 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो प्लानिंग एंड द पुअर नामक जो शीर्षक पुस्तक है इसके रचयिता है बी.एस. मिन्हास, अर्थात राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है, बी.एस. मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक ये बगीचा सिंह मिन्हास के द्वारा लिखी गई थी। और 113 नंबर क्वेश्चन है कि हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं कर्जन। कर्जन ने लिखा था प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, जापान, कोरिया, चीन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो जॉर्ज एन कर्जन के द्वारा लिखा गया है। जो लोग भारत जो है आधुनिक भारत का इतिहास ना देखे हो तो आधुनिक भारत का इतिहास एकदम कंप्लीट है, सारे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कंप्लीट है। घटना चक्र उसे देख सकते हैं, और ये पुस्तकें और उनके जो लेखक है इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो पहली वीडियो ना देखे वो देख सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का जो है घटना चक्र भारत का भूगोल कंप्लीट है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर उसे भी देख सकते हैं। भारत का भूगोल घटना चक्र कंप्लीट है, आप वहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप एनसीईआरटी सार संग्रह पूरी बुक कंप्लीट है, आप चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ वन लाइनर है और ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ लूसेंट का भी हमने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं और प्लेलिस्ट उसकी सबकी बनी हुई है अलग अलग, आप वहां से भी जा करके चाहे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लूसेंट के क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द अनटोल्ड स्टोरी ये किसने लिखी। तो द अनटोल्ड स्टोरी के जो रचनाकार हैं वो जनरल कॉल के द्वारा लिखा गया है। तो राइट ऑप्शन 114 का बी विकल्प सही है, जनरल कॉल। और नेक्स्ट आगे कह रहा है कि जनरल ब्रजमोहन कौल के द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी है, और ये पुस्तक 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। जिन लोगों को इसको पीडीएफ की आवश्यकता है वो एम.के. साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और उस चैनल पे आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जा रही है। साथ ही साथ इसमें जो पुस्तक और लेखक से रिलेटेड जो हम लोगों के ये टॉपिक चल रहा है, दूसरा लेक्चर है, और 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें हम लोग सारा कुछ कवर कर लेंगे। चूंकि 200 प्रश्न हैं तो हम ये सोच रहे हैं लगभग 50-50 क्वेश्चन, ताकि वीडियो बड़ा ना हो, 50-50 क्वेश्चन के उसमें रखा जाए। 200 प्लस क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने लगभग 100 प्लस क्वेश्चनों को कवर कर लिया है 2 लेक्चर में। शेष 2 लेक्चर में पत्रिकाएं, पुस्तकें, उनके लेखक से रिलेटेड 2 वीडियो और इसके आएंगे, तो हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो मिलते हैं दोस्तों, चूंकि ये आधुनिक भारत के इतिहास पे ही आधारित है और उसी का पार्ट है, तो ये जरूरी है, चूंकि यहाँ से पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक से रिलेटेड लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो इसलिए इसको इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।